हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चैप्टर सेकंड मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है और उसका नाम है संप्रदाय का कार्यवाद और परकार्यवाद। उसको इंग्लिश में फंक्शनलिज्म कहा जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले संप्रदाय वजूद में आया था उसका नाम था संरचनावाद, और उसके जनक कौन है? विलियम वुंट। तो उनकी यहाँ पर एक, मैंने आपको बताया था कि उनकी सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट था वो वैलिड क्यों नहीं माना गया था। मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। ये जो विलियम वुंट साहब थे, इनका ये मानना था, जो संरचनावादी थे, इन सभी को एक ही चीज़ पे काम करते थे कि ये कोई भी चीज़ को देखते थे, देखने के बाद में दिमाग के अंदर हमारे क्या विचार चल रहे हैं, बस ये उस विचार के बारे में बात किया करते थे। यानी हमारे इंटरनल, हमारे दिमाग के अंदर क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं किसी भी चीज़ को देखकर, नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन बस वो दे यूज टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, उसकी बातें वो किया करते थे। लेकिन अब किसी विचार को देखकर, किसी भी चीज़ को देखकर हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, अब हम उन विचारों को किस तरीके से अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, उस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। आप एक बात सोच के देखिए स्टूडेंट, वो क्या करते थे कि वो इंट्रोस्पेक्शन एक विधि थी उनकी, जिसके वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे और अपने लेबोरेटरी के अंदर जिसको वो अप्लाई किया करते थे। वो शायद मान लीजिए उन्होंने 4-5 वैज्ञानिकों को बिठाया, कहा कि भाई चलो इन वस्तुओं को देखो और अपने ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करो। चलो सोचो, आपको ये चीज़ देखकर आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं, ठीक है। तो अब सभी लोग अपने अपने उन ऑब्जेक्ट्स को देख लेते थे और देखने के बाद में कोई भी वस्तु रख लेते थे वो सामने, कोई पिक्चर रख लेते थे या कोई चीज़ रख लेते थे, और वो उसके बारे में ना सोचते थे कि हमारा दिमाग किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। वो इंटरनल प्रक्रिया की बात ज़्यादा करते थे, मगर वो जो प्रक्रिया उनके अंदर चल रही होती थी, वो प्रैक्टिकली हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसका यूज़ क्या होगा, इस पक्ष में वो कभी बात नहीं किया करते थे। अब तुम मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक डॉगी है और आपने उस डॉगी को कहा भाई मुझे ये बॉल पास करो, ठीक है। और उसके थोड़ी देर बाद आप उसे बोलो कि भाई तुम एक काम करो डॉगी, तुम ना ये एक बॉल है, इसको देखो और तुम ना इसको देखकर ना अंतर्मनन करो। क्योंकि जो अंतर्मनन है, जो अंतर्दृष्टि है, ये उनकी विधि थी प्रयोगशाला में, जिसके माध्यम से वो इंट्रोस्पेक्शन करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। तो क्या वो डॉगी उस बॉल को देखकर उसके मन में क्या क्या वो इंट्रोस्पेक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया था। इट वॉज नॉट वैलिड एंड ये रिलायबल भी नहीं था, विश्वसनीय भी नहीं था, और प्रैक्टिकली ये इसको प्रूव भी नहीं कर पाए थे, ठीक है। इतना तो आप समझिएगा। अब उसके बाद में क्या हुआ कि विलियम जेम्स जो थे, पहले वो इनके साथ में काम करते थे, लेकिन यहीं पर इसी बात को लेकर इनके बीच में मतभेद हो गया था। वो ये कहते थे कि भाई हमने कोई चीज़ देखी और देखने के बाद में हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, अब ये तो हमें ही पता है, सामने वाला या हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो हम जानते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में तो इसका कोई रोल नहीं यूज़ हो पा रहा ना। वी आर नॉट अप्लाइंग इट इन प्रैक्टिकल वे, हम इसको प्रैक्टिकल वे में तो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इसका, राइट। इसका मतलब उन्होंने कहा कि भाई हमें चेतना पर नहीं, हमें संवेदनाओं पर नहीं, हमें विचारों पर नहीं, हमें दिमाग की संरचना के बारे में नहीं, बल्कि हमें जो हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, चेतना यानी दिमाग यानी मन, हमारे दिमाग के अंदर, मन के अंदर जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, विचारधाराएं चलती हैं, हम उन विचारों को प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उनका रोल क्या होगा। तो ये प्रत्यक्षीकरण की बात किया करते थे स्टूडेंट्स, राइट। तो इसलिए यहाँ पर मतभेद हुआ। तो इसीलिए वहाँ से इन्होंने एक नया, यहीं से स्टूडेंट्स एक नए संप्रदाय का निर्माण हुआ था, मतलब उसका जन्म हुआ था, और उसका नाम था कार्यवाद और परकर्यवाद। चलिए पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो कार्यवाद या प्रक्रियावाद का जन्म संरचनावाद के विरोध में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। इस समुदाय के प्रतिपादक विलियम जेम्स को माना जाता है और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक भी माने जाते हैं। और इनके समर्थक कौन थे? जॉन ड्यूवी और एडवर्ली थॉर्नडाइक मैककीन कैटल, ये थॉर्नडाइक के गुरु थे। ये जो मैककीन कैटल थे ना, ये थॉर्नडाइक के गुरु थे। ये भी एक पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। विलियम वुडवर्थ जो थे बाद में व्यवहारवादी बन गए थे, लेकिन अभी इन्होंने इनके साथ में भी काम किया था, ठीक है। बाद में फिर इनकी विचारधारा बदली तो ये इन्होंने इसको छोड़ दिया था। और रोलैंड एंजिल, तो यहाँ पे बिंदी लगा लीजिएगा, ये एंजिल हैं, ठीक है। तो ये इसके समर्थक थे, ठीक है ना। इतना सा आपको याद रखना है बस। इसके
अध्ययन की विषय वस्तु क्या हुआ करती थी इस संप्रदाय की, ये कहते थे कि भाई जो चेतना का विज्ञान है, मतलब चेतना के कार्यों का प्रभाव को समझने पर बल दिया। ये जो मतलब विचारधाराएं, हमारा दिमाग जो काम कर रहा है उसमें जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों को हम प्रैक्टिकली लाइफ में उनका क्या रोल होगा, ये उस पे काम किया करते थे। ठीक है, और ये प्रत्यक्षीकरण पर अध्ययन किया करते थे। जैसे कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा। मान के चलो स्टूडेंट, हमने एक व्यक्ति के हाथ में एक पुस्तक दी, ठीक है, तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो अपनी संवेदना, चूंकि एक पॉइंट में आपको, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात ये है स्टूडेंट्स, जब भी हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान को संवेदना कहते हैं। संवेदना का मतलब क्या है, विचार। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो स्टूडेंट्स। मान लीजिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपने कोई आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनी, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रथम ज्ञान को संवेदना कहते हैं। इस पॉइंट को समझिए, आप ध्यान से रटिए मत, आप ये साइकोलॉजी है, ये रटने का विषय नहीं होता, ध्यान दीजिए आप मेरी बात पे। अभी क्या हुआ, मान लीजिए आपने अपने कानों से, तो कान क्या है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये क्या है, ये हमारी सब ज्ञानेंद्रियां हैं, राइट। तो आपने क्या किया स्टूडेंट, आपने अपने कान से कोई आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनने के बाद में क्या होगा, आपके दिमाग में एक विचार उत्पन्न होगा, सोचेंगे उसके बारे में आप। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञानेंद्रियों से हमारा प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है वो किसको जन्म देता है, वो आपकी संवेदना को देता है। संवेदना क्या होती है, सोच विचार करना, क्लियर। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड संवेदना, ठीक है ना। चलिए, आपने कोई चीज़ देखी तो आपने अपनी आँख जो है आपकी क्या है, वो सेंस है, ज्ञानेंद्रिय है। आपने उसको देखा, देखने के बाद में आपके मन में क्या आएगा, विचार आएगा। तो विचार आने के बाद में, देखने के बाद में जो विचार उत्पन्न होगा, ठीक है ना, वही संवेदना है। बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो अब वो ये कहते थे कि अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पुस्तक को देखा, देखने के बाद में क्या हुआ कि उसके मन में विचार आया, विचार आने के बाद में वो सोचेगा, वो क्या करेगा, वो जानेगा उसके बारे में, वो उसे पहचानेगा, वो उसका नाम जानेगा, फिर वो उसकी व्याख्या करेगा, यार ये किताब है, ठीक है, यार ये किताब किस सब्जेक्ट की किताब है, इसको मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इसकी व्याख्या क्या होगी। इसका मतलब जो विचार उसके दिमाग में चला था, उसने इसको प्रत्यक्षीकरण अर्थात प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर चेतना के कार्यों का अध्ययन किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतनी सी बात समझनी है आपको। चलिएगा, विलियम जेम्स ने विलियम जेम्स जो थे स्टूडेंट्स, वो डार्विन के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। और देखिए, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि ये जो डार्विन साहब थे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने समुद्री यात्राएं की थी बहुत। और जो समुद्री यात्राएं करने के बाद में जो इनके पास में बहुत बड़ा अनुभव एक हो गया था, उस पर चर्चा की थी, ठीक है ना। तो इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में भी बात की थी, ठीक है ना, जैव विकास के बारे में बहुत बात की थी, ठीक है। तो ये इनके जो मतलब सिद्धांत थे उनसे बहुत प्रभावित थे विलियम जेम्स। तो इतना सा याद रखिएगा कि विलियम, कई बार पेपर में आ जाता है कि भाई जो विलियम जेम्स थे वो किसके सिद्धांत से प्रभावित थे, तो वो विलियम जेम्स जो थे वो डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे, ठीक है। इन्होंने चेतना के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया। क्यों अपनाया, देखिए, कोई भी विज्ञान होता है वो सभी पक्ष के लिए काम करता है, लेकिन जो संरचनावादी थे वो तो क्या है कि वो तो मानव के ऊपर भी है, अगर आप उसे अप्लाई करते थे तो वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, एनिमल को तो छोड़ दीजिए आप। तो अब ये क्या था, यहाँ पर जीव विज्ञान की ये खूबसूरती होती है कि वो जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं या प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, हम सभी चीज़ों का अध्ययन उसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो वही विज्ञान हमारा कंप्लीट और संपूर्ण विज्ञान माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए इन्होंने जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया था। और नेक्स्ट देखिएगा, तो संरचनावादियों ने क्या माना था, वो क्या कहते थे भाई, जो उन्होंने चेतना पर, संवेदना पर, उसकी जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो प्रोसेस है, उसके बारे में बात किया था, क्या थॉट्स आते हैं, किस तरह से आते हैं, इसके बारे में बात की थी। प्रैक्टिकली अप्लाई इन्होंने नहीं किया था। और जो प्रकार्यवादी थे उन्होंने चेतना के कार्यों पे काम किया था, मैंने आपको अभी बताया है, राइट। तो देखिएगा, यहाँ पे 1912 से लेकर 1914 के बीच में एक द्वंद्व पैदा हुआ, मतलब कि यहाँ पे भी मतभेद आए, है ना। कुछ वैज्ञानिकों का ये मतभेद रहा कि भाई हम तो आपकी इस बात से सहमत नहीं हैं, कुछ लोगों ने इसका भी विरोध किया।
तो इसी बात को देखते हुए 1913 में स्टूडेंट्स एक नए वाद ने जन्म ले लिया और उस नए वाद का नाम था व्यवहारवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। हम एक आपको संप्रदाय पढ़ाएंगे, उसके क्वेश्चन करवाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक करवाएंगे, फिर उससे क्वेश्चन करवाएंगे। इस प्रकार आपके करीब 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिएगा अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं कि इस संप्रदाय से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और किन किन क्वेश्चन के पूछने की संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपका हैंड टू हैंड ये प्रिपेयर हो जाएगा पूरा टॉपिक। चलिएगा शुरू करते हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया था वो चेतना के कार्यों, मन या आत्मा। देखिए आपने स्टडी किया है तो आपको पता लग जाना चाहिए, चेतना के कार्यों पे किया था। विलियम जेम्स निम्न में से किससे प्रभावित थे? मैंने आपको बताया था वो डार्विन के सिद्धांत थे। ये प्रकृतिवादी भी थे डार्विन, ठीक है ना। तो डार्विन के सिद्धांतों से ये बहुत प्रभावित थे, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, और इनसे प्रभावित होकर इन्होंने जीव विज्ञान को अपनाया था, ठीक है ना। उससे भी प्रभावित थे ये, उस प्रक्रिया को भी इन्होंने अप्लाई किया था। चलिए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच आ गया है। प्रकार्यवाद संप्रदाय से संबंधित निम्न में से सत्य कथन चुनिए। भाई इनके जनक विलियम वुंड थे? बिल्कुल नहीं थे, विलियम जेम्स थे। इस संप्रदाय ने आत्मा पर अध्ययन किया, इन्होंने चेतना के कार्यों पर किया था, गलत हो गया। यह संप्रदाय चेतना के कार्यों पर अध्ययन पर बल देता था, बिल्कुल देता था, यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। और यह संप्रदाय व्यवहार के बाद आया था, जी नहीं, व्यवहार तो इसके बाद आएगा, यह संरचनावाद के बाद आया था, राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। विलियम जेम्स को अमेरिका में क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? दर्शन शास्त्र का या मनोविज्ञान का माना जाता है, राइट। द्वितीय प्रयोगशाला मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थापित करने वाले मनोवैज्ञानिक, द्वितीय की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट में, विलियम जेम्स थे। और प्रथम कौन थे? विलियम वुंड थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने इंग्लैंड में की थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ध्यान रखिएगा। चलिए चीज़ों को याद रखें, रिवाइज करें, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, आप मेहनत करिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अपने ऊपर भरोसा रखिए स्टूडेंट्स, आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे स्टूडेंट। चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकार्यवाद संप्रदाय का जन्म संरचनावाद के बाद हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो सत्य है, प्रकार्यवाद संप्रदाय का जन्म विलियम जेम्स के संरक्षण में हुआ, बिल्कुल हुआ। और प्रकार्यवादियों की विषय वस्तु चेतना का विज्ञान या उसके कार्यों पर अध्ययन थी, बिल्कुल थी। प्रकार्यवाद संप्रदाय का जन्म मानवतावाद संप्रदाय के बाद हुआ, जी नहीं। ये यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 4 वाला रॉन्ग है और यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल ठीक है। चेतना के विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? बताइए, आत्मा का, चेतना का या सविज्ञान इंद्रियों की क्रियाओं का करते हैं, क्योंकि उसी से हमारे मन में क्या संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, थॉट प्रोसेस काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रकार्यवादियों ने चेतना के अध्ययन के लिए को अपनाया। बताइए कि चेतना के लिए किसको अपनाया था उन्होंने? जल्दी से बताइए। उन्होंने जीव विज्ञान को अपनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम व्यवहारवाद को लेकर आपके बीच नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और आप इन वीडियोज़ को नोट्स बनाएं और बहुत ही मेहनत से पढ़ें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।